सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं फिर से दो स्टोरियां। ठीक है, जो स्टोरियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पहली स्टोरी है हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। ठीक है, तो ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिए। और मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ वो स्टोरेज करा रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत न हो। देखो, ये भी आसान है, छोटे छोटे सेंटेंसों में होती हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे, है ना। तो कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति थे, सम्मान के लिए थे बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बाज का ही प्रयोग करेंगे, यानी थे देख कर भी बर लगा दें। तो सुभाष चंद्र बोस बाज ए ग्रेट सन, है ना, ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के, तो मदर इंडिया, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस बाज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता है ना। तो उन्हें मतलब वह है ना, तो ही आएगा, ये नहीं कि दे लगा देंगे। ही नॉन सॉरी ही इज पैसिव वॉइस से जाना जाता है, तो ही इज नॉन ठीक है, ही इज नॉन, ठीक है, ही इज नॉन, उन्हें जाना जाता है एज नेम्ड नेताजी, है ना, नेताजी, यानी नेताजी के रूप में, या नेम्ड नेताजी नाम से। ठीक है, तो नेम्ड नेताजी भी ला सकते, ऐसे भी ला सकते, ही इज नॉन एज नेताजी, यानी उन्हें नेताजी के रूप में जाना जाता है, या नेताजी के नाम से भी जाना सकता है, या ऐसे भी सही है, ये सबसे बेस्ट है, ही इज नॉन एज नेम्ड नेताजी, नेम्ड नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो देखो, अब इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे, ही वह जन्मे, है ना, तो ही वाज बोर्न, क्रिया की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ही होते हैं, तो ही वाज बोर्न, ठीक है, वह जन्मे, कहां पर जन्मे? कटक में, है ना। तो कब जन्मे? 23 जनवरी को, है ना। तो ही वाज बोर्न ऑन 23, इधर लिख लो, ऑन 23 जनवरी 1897, ठीक है, इन कटक, इन कटक। तो वो कब जन्मे, या उनका जन्म कब हुआ था? तो ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 में। तो यहाँ पर देखें 23, यानी डेट से पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और जो कस्बा या शहर दिया होगा उससे पहले इनका प्रयोग करेंगे। अगर इसके बाद भी गांव वगैरह होता तो एट का प्रयोग कर लेते। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था, तो उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। तो हिज फादर का नाम के लिए एपिस्टोपियस लगा देंगे, फादर्स नेम वाज, ठीक है, था, क्या था भाई? श्री जानकीनाथ, है ना। तो श्री या मिस्टर जानकीनाथ ऐसे ही लगा सकते हो, जानकी
नाथ बोस था, है ना। तो हिज फादर्स नेम, ठीक है, वाज श्री जानकीनाथ बोस या मिस्टर जानकीनाथ। अगला है, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। मुक्त कराना की होते फ्री, तो वह चाहते थे, है ना। तो ही, चाहना की क्या है, वांट, क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वांटेड, वह चाहते थे, क्या चाहते थे, मुक्त कराना। टू फ्री, मुक्त कराना, किसको चाहते थे मुक्त कराना, इंडिया को, है ना। तो इंडिया किससे, ब्रिटिश शासन से, है ना। तो ही वांटेड टू फ्री, ही वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन की क्या लगा देंगे, ब्रिटिश रूल। चलो यहाँ आर्टिकल का यूज भी कर लीजिए, है, द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे, उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है। तो ही इज नॉन एज नेम्ड नेताजी, उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, ठीक है। नेक्स्ट है, उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। तो हिज फादर्स नेम वाज श्री जानकीनाथ बोस या मिस्टर जानकीनाथ बोस, और वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। तो ही वांटेड, वह चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, टू फ्री, आजाद कराना इंडिया को, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते। नेक्स्ट स्टोरी है, लाल बहादुर शास्त्री भारत माता के महान पुरुषों में से एक है ना। तो महान पुरुषों में से एक है, मैंने कहा में से एक के लिए लगाते हैं वन ऑफ द, है ना। तो कौन है भाई, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इज, कह रहा वन ऑफ, है ना, में से एक, वन ऑफ, मैंने पढ़ाया था में से एक। अब देखो महान पुरुषों में से एक या महानतम पुरुषों में से एक, यहां करना महानतम पुरुषों में से एक। तो द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर यहां महान होता तो केवल ग्रेट मैन ऑफ इंडिया लगाते। तो लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, महानतम पुरुषों में से एक है। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो मतलब वे मतलब ही, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए ही सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। वे देखकर दे नहीं लगाएंगे, याद रखना इस बात को। तो वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो ही वाज, अब क्या है, सेकंड, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, है ना। तो दे, ही, सॉरी दे नहीं, ही वाज, तो ही वाज ए ट्रू, ट्रू मतलब सच्चे, और शिष्य के या तो प्यूपिल लगा दीजिए, पीपल लगा दीजिए, PUPIL, या डिसाइपल लगा दीजिए, है ना। तो पीपल या फिर डिसाइपल ऑफ गांधी जी, गांधी जी। नेक्स्ट है, वे सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करते थे। तो ही विश्वास करते थे, तो बिलीव पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिलीव्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। इन किस पर करते थे, तो सादा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार,
यानी सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग। तो ये था छोटी सी स्टोरी, दो थी इसमें। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महानतम पुरुषों में से एक हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के महानतम पुरुषों में से एक है। तो क्या करें, लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ही वाज, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सही है। प्राइम मिनिस्टर में एम कैपिटल रखना, ठीक है। मिनिस्टर प्राइम अलग होती है, मिनिस्टर होती है। तो ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ही वाज ए ट्रू पीपल ऑफ गांधी जी, वह गांधी जी के सच्चे मित्र थे। और ही बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग। तो वह सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते थे या रखते थे। तो ये दो स्टोरियां थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, और क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को स्टोरियां समझ में आ जाएं, ठीक है। और आपको ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आने लगेगी। अभी छोटी छोटी स्टोरियां हैं, फिर बड़ी लेकर आएंगे, फिर आपके लेटर ले आएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। और यह इस प्लेटफॉर्म पर सारे जितने भी लेक्चर हैं वो फ्री हैं, ये नहीं कि इनकी कोई कॉस्ट है आपसे, सिर्फ फ्री मिल रहे हैं। तो आपको मैथ और इंग्लिश और साइंस फ्री मिल रही है बिल्कुल, जिसका आनंद लीजिए और खूब से पढ़िए अच्छे से। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।